हाय एवरीबॉडी, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जो कि वीगन्स को या वेजिटेरियंस को हमेशा स्ट्रगल करते हैं इन दोनों विटामिन्स के लिए। वो है विटामिन डी और विटामिन B12। डिस्क्लेमर अलर्ट, डिस्क्लेमर अलर्ट। तो विटामिन डी और विटामिन B12 किस तरह से लें वेजिटेरियन या वीगन्स, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी नॉर्मली हम सनलाइट से सिंथेसाइज करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है जो हमारा लिवर खुद बनाता है, हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती कोलेस्ट्रॉल की। जितनी हमारे को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, हमारा लिवर उसको मैन्युफैक्चर करता है एक हेल्दी पर्सन में। एंड एनी एनिमल प्रोडक्ट अगर हम कुछ लेते हैं, जैसे कि दूध, दही, मीट वगैरह हम कुछ लेते हैं, अंडा वंडा, तो वो हमको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बाहर से आ जाता है जो हमको बॉडी में जरूरत नहीं होती है। जब उस कोलेस्ट्रॉल की हमारे बॉडी के अंदर मात्रा होती है तो, और हमारे ऊपर जब सनलाइट पड़ती है हमारे स्किन के ऊपर, तो सनलाइट की मदद से हमारी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज कर लेती है, और जितनी जरूरत होती है विटामिन डी उतना सिंथेसाइज कर लेती है। विटामिन डी एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि उसको बॉडी में स्टोर करने के लिए बॉडी में हमको ऑयल होना या लिपिड्स या फैटी एसिड्स के होना जरूरी है। तो वो अगर हमारी बॉडी में अगर फैट की कमी होगी या फैट नहीं होगा, विच इज वेरी रेयर, ऐसा होता कभी नहीं है, बट तो हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज तो हो जाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करें हम? फॉर इजीएस्ट वे इज कि जो हमारा अर्ली मॉर्निंग का सन होता है, दैट मींस बिफोर इट बिकम्स गर्म, वो जैसे मे बी 8-9 बजे से पहले गर्मियों का सूरज, और सर्दियों में तो पूरे दिन आप बैठ सकते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर कम से कम कपड़े डाल के, मतलब अगर आप लेडीज हैं तो यू कैन एक्सपोज योर बैक टू द सन, डायरेक्टली टू द सनलाइट, और अगर आप मेल हैं तो आप पूरी बॉडी को आप एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी पे, छाती पे या पीठ के ऊपर सनलाइट पड़े डायरेक्टली, और कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप ले तो दैट इज सफिशिएंट। और वो जो सनलाइट पड़ने से हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और हमारे को वो उसका जो रिजर्व है काफी दिन तक चलता है, बिकॉज एक ऑयल सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी अच्छी तरह से स्टोर कर लेती है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे यूरिन के द्वारा रोज निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, जो हमको जरूरत नहीं होती है, तो हमको रिप्लेनिश करने की ज्यादा जरूरत रहती है। तो ये तो हमारी बात हुई कि हमारे विटामिन डी को हम कैसे सनलाइट से ले सकते हैं। कुछ लोग जो सनलाइट जहाँ नहीं पहुंचते या नहीं बैठ सकते, किसी कारण हम सनलाइट में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए क्या तरीका है विटामिन डी हासिल करने का? तो एक सिंपल सा एक नुस्खा है, अगर आप ट्राई करके देखें, मैं भी आजकल उस पर ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट से मशरूम ले लीजिए, जो भी मशरूम आपको मार्केट में मिल रहे हैं, वेदर इट इज बटर मशरूम, शिटाके मशरूम, जो भी आपको मशरूम मार्केट से मिलते हैं। मशरूम मोस्टली जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं खा लेते हैं। तो मशरूम को लेने के बाद आप उसको चॉप कर लीजिए, पतले पतले स्लाइसेस काट के, और उसको धूप में सुखा दीजिए। गर्मियों में 1 या 2 दिन में सूख जाएगा, सर्दियों में शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। व्हेन इट इज टोटली ड्राई, उसको आप स्टोर कर लीजिए। मेक श्योर कि आप जब स्टोर करें तो उसको किसी ग्लास कंटेनर या किसी सिरेमिक कंटेनर में स्टोर करें, और चाहें तो आप उसको क्रश भी करके उसको पाउडर बना के भी स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर को अगर आप चाहेंगे तो 1 स्पून के करीब आप अपने किसी भी चीज में मिला सकते हैं, किसी सूप में, किसी सब्जी में, किसी दाल में, या उसका सूप भी बना सकते हैं। वो हफ्ते में 1-2 दिन आप कंज्यूम कर लें तो उससे बहुत हमको विटामिन डी की मात्रा मिल जाती है। बिकॉज जब हम मशरूम को धूप में सुखाते हैं तो उसमें बहुत, उसके विटामिन डी की मात्रा बहुत मशरूम के अंदर बढ़ जाती है। मशरूम विटामिन डी अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेता है सनलाइट में। बेसिकली होता क्या है कि लेडीज जो होती हैं, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, मेन भी जो होते हैं, जब एंड्रोपॉज होता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं, जैसे लेडीज को मेनोपॉज होता है, मेन को एंड्रोपॉज होता है, जब सडनली उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल सडनली ड्रॉप करना शुरू कर जाते हैं, और वो नेचर ने ऐसे बनाया कि ठीक है, अब आपका रिप्रोडक्शन का जो टाइम तक खत्म हो गया, अब आप आराम कीजिए। सो जब उस लेवल पे मेल्स पहुंचते हैं या फीमेल्स मेनोपॉज में पहुंचती हैं, तो हमारा जो बॉडी से जो कैल्शियम होता है बहुत तेजी से डिप्लीट होता है। बहुत तेजी से डिप्लीट होने का मतलब है कि हमारे जो बोन्स हैं वो पोरस होनी शुरू हो जाती हैं, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट लेवल का होता है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो डाइट के अंदर दूध भी होता है, पनीर भी होता है, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम बहुत सारे कैल्शियम ले रहे हैं, पालक भी खाते हैं, तरह तरह की हरी सब्जियां भी खाते हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी है। क्यों है? बिकॉज विटामिन डी जब तक बॉडी में नहीं होगा वो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं करेगा, और कैल्शियम जितना भी आप खाएंगे, इवन इफ इट इज अ पिल फॉर्म, जो कि मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करता हूँ, तो वो बॉडी से निकल जाएगा। तो विटामिन डी को मैंने आपको बताया किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको किसी कारण आप वीगन हैं, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, या किसी तरह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए जो हमारा देसी नुस्खा है, जो बेस्ट नुस्खा है, या तो आप जो हरी सब्जी हैं जिसमें कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि पालक हो गया, या अपने जो कश्मीरी साग होता है जिसे हम हाक बोलते हैं, वो हो गया,
या केल हो गया, इस तरह की सब्जी में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। ब्रोकली हो गया, तो काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन जब तक विटामिन डी नहीं होगा तो अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये आप अपनी इसकी मात्रा आप एडुकेटली बढ़ा सकते हैं। या आप एक चीज कर सकते हैं, मतलब इसके साथ साथ भी एक चीज कर सकते हैं कि जो देसी चूना होता है, जो हम पान में चूना लगाते हैं, वो करीबन एक चावल के दाने के बराबर है, बहुत छोटा सा एक अमाउंट आप किसी चीज में मिला के आप रोज ले सकते हैं। चाहे वो आप किसी सब्जी में मिला दीजिए या किसी, बट आप डायरेक्टली ना खाएं उसको मुंह में, बिकॉज जबान जल जाएगी, जहां भी टच होगा वो जला देता है उसको। बेसिकली वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो उसको आप डायरेक्टली मत खाइए, किसी चीज में मिला के। अगर आप पान में खाना है पान में भी खा सकते हैं, या गुड़ में मिला के या शहद में मिला के, किसी चीज में मिला के आप उसको खा सकते हैं रोज। एक चावल के दाने के बराबर रोज आप खा सकते हैं, जब तक आपकी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो जाती। जब पूरी हो जाए तो उसको बंद कर सकते हैं, बिकॉज एक उसका साइड इफेक्ट, नेगेटिव साइड इफेक्ट किसी भी तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट का, कैल्शियम लेने का होता है कि आपके किडनी में वो ऑक्सीडेट के स्टोन्स बना सकता है। तो अगर आपको स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स बनने की अगर आपको प्रवृत्ति है, देन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कितनी मात्रा में कैल्शियम खा रहे हैं। और अगर आपको फिर भी कैल्शियम की कमी है और आपको कैल्शियम खाना पड़ रहा है किसी भी तरह में, नेचुरल फॉर्म में या चूने के फॉर्म में, तो आप एक चीज कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि किडनी स्टोन्स में काम आती है, उसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। सो बर्बेरिस वल्गैरिस आपके बॉडी के अंदर, आपके किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन नहीं होने देती, अगर है तो उसको पिघला के निकाल देती है। तो जिन दिनों में आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप साथ में बर्बेरिस वल्गैरिस का भी दिन में 2-3 बार आप उसको ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ आपकी जो प्रवृत्ति क्या है आपको कैल्शियम स्टोन्स बनने की। जो किडनी स्टोन मोस्टली ऑक्सीडेट के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीडेट के होते हैं, कैल्शियम के होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं और एक हफ्ता 10 दिन तक आप ले सकते हैं। अगर पहले से भी कोई स्टोन होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो ये चीज आप उसका एज अ काउंटर टू योर कैल्शियम सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12, जो कि वेजिटेरियंस को बहुत स्ट्रगल करता है, बिकॉज कहा जाता है कि विटामिन B12 का जो बेस्ट सोर्स है वो नॉन-वेज फूड होता है, चाहे वो मीट हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो एग्स हो या मिल्क प्रोडक्ट्स हो। तो विटामिन B12 का सोर्स वो बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा, विटामिन B12 कोई भी एनिमल प्रोड्यूस नहीं करता है। विटामिन B12 सिर्फ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है और वो एनिमल्स की बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो बिल्कुल आता है वो बैक्टीरिया से। वो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो उसको बनाते हैं, या एनिमल्स में बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं। जब तक हम नदी का पानी पी लिया करते थे या नेचुरल पानी, नलके का पानी पी लिया करते थे, जब तक हमारे में इतनी हिम्मत थी, बिकॉज आजकल हम सब आरओ का पानी पी रहे हैं, तब तक हमारे अंदर विटामिन B12 की कमियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल जब, क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं, हम कभी हाथ अपने गंदे भी नहीं करते, हमारे कोई भी तरह का बैक्टीरिया हमें टच नहीं करता है। ट्राई हम करते कि ना करें, हम हमेशा अपने आप को सैनिटाइज करके रखते हैं। हम कभी गार्डनिंग नहीं करते, हाथ गंदे नहीं करते, हमारे अंदर बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी होना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपना जो पानी है, नल का पानी जो आपके घर में आता है, अगर इट इज नॉट वेरी बैड, अगर आप उसको टेस्ट करा रहे हैं कि वो उसको डायरेक्टली पीने से बीमार नहीं पड़ेंगे, तो दिन में एक बार आधा ग्लास, 1 ग्लास पानी, बेस्ट है सुबह उठते टाइम आप पी सकते हैं, बिफोर यू ब्रश योर टीथ। तो सुबह उठे तो आपके मुंह में जितना बैक्टीरिया उसको आप पानी के साथ बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं। तो वो एक तरह से आपका विटामिन B12 की कमी कुछ कम करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप नेचुरल पानी पी सकते हैं, चाहे वो स्ट्रीम का पानी हो या इस तरह का पानी हो, वो आप पीजिए। आरओ का पानी कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर में, अगर आपका जो पानी है उसका TDS मीटर मार्केट में मिलता है, बहुत ही सस्ता होता है, 100-200 रुपए में मिल जाता है, अमेजोन पे या किसी फ्लिपकार्ट पे कहीं मिल जाएगा, उसको खरीद लीजिए, अपने घर का पानी का टेस्ट कीजिए। अगर आपका बिफोर आरओ, मतलब जो नलके का पानी है, 500 TDS से कम है, तो आप उसको डायरेक्टली पी सकते हैं, आपको आरओ की जरूरत नहीं है। अगर 500 से ऊपर है, WHO ने बोला है कि 500 TDS तक हमारी बॉडी आराम से उसको प्रोसेस कर सकती है। इनफैक्ट जो कम TDS का पानी होता है वो हार्मफुल होता है, बिकॉज वो हमारी बॉडी को डिप्लीट कर देता है बहुत सारे नेचुरल मिनरल से। बट बीमार मत पड़िएगा आप गंदा पानी पीकर। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट विटामिन B12 का जो बेस्ट नेचुरल सोर्स है वो है स्ट्रीम का पानी, वो है बिना आरओ का पानी। जो लोग आरओ पानी का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही अनिवार्य है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो नर्व्स के हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे नर्व टू नर्व सिग्नल्स होते हैं, उसमें विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन B12 की कमी से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नर्वस प्रॉब्लम्स, मतलब नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और विटामिन B12 की भी एक खासियत है कि हमारी बॉडी में बहुत साल का विटामिन B12 स्टोर हो जाता है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप दूध पीते थे, अगर आप यू वर नॉट अ वीगन, अगर आप दूध पनीर वगैरह खा लिया करते थे और आपने
सब बंद कर दिया और आप वीगन हो गए, अगर आपने अब कहा कि मैं कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करूंगा, फिर भी आपकी बॉडी में कई साल का विटामिन B12 स्टोर होता है। दो इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इट इज अ बी कैटेगरी बी का विटामिन, तो ये आपकी बॉडी में बहुत साल के लिए इसका स्टोरेज होता है। बस हमको बहुत ही कम विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है, हमको थोड़ा सा भी कैसे मिल जाता है, वो बहुत सारा हमारी बॉडी में उसका काम चलता है। तो विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर किसी को हो गया या आप किसी को जानते हैं आपको हो गया, तो मैंने आपको बताया कैसे आप पूरा कर सकते हैं उसको। विटामिन B12 का एक और सोर्स होता है जहां पे आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाएंगे, फर्मेंटेड फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसमें कुछ ना कुछ विटामिन B12 आपकी बॉडी में जाएगा। तो आप फर्मेंटेड फूड्स खाइए, जैसे मैंने बताया, वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अच्छे गट बैक्टीरिया प्लांट कर देता है वहाँ पे। तो फर्मेंटेड फूड में हमारा क्या क्या आता है, जैसे हमारे जो इंडिया के हिसाब से हम हैं, हम कांजी, हम हमारा बहुत फेमस फर्मेंटेड फूड है। जो अचार है, जो नेचुरली धूप में बनाए हुए अचार हैं, जो कि विनेगर से नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से धूप में बनाए हुए उसको फर्मेंट करके अचार बनाए जाते हैं, वो अचार आप खा सकते हैं। लेकिन उसमें जरा सा आपको प्रिकॉशन लेना है कि ज्यादा नमक ना उसमें डालें, और अगर मीठा अचार बनाए तो चीनी का ना बनाओ, वो शक्कर का बना हो सकता है, वो मिश्री का बना हो सकता है। और अगर नमकीन अचार है तो वो उसमें अगर आपने सेंधा नमक यूज़ किया या आपने हिमालयन नमक यूज़ किया तो वो बेटर है बनस्बत कि आपने जो वाइट टेबल सॉल्ट यूज़ करा है। तो ये आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे तो आप देखेंगे, और इसमें क्योंकि सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने सॉल्ट इंटेक अपना ना बढ़ा लें और कोई नुकसान ना कर ले अपने, उतना ही खाएं जितना आपको ज़रूरत है। तो फर्मेंटेड फूड और नेचुरल वाटर, और अगर वाटर आप निकाल के, जैसे हम कहते हैं कि नलके का पानी ओवरनाइट रखते हैं, किसी कॉपर के बर्तन में रख दें, नलके का पानी, आरओ का पानी नहीं, तो उसमें क्या होता है, कॉपर काफ़ी हद तक एक जो बुरी चीज़ें होती हैं उसमें कहते हैं कि उसको डिसिपेट करवा देता है, और जो अच्छा उसका तत्व रह जाता है, तो वो आप पानी पी सकते हैं सुबह बिना ब्रश करे, बिकॉज ब्रश करने से आपके जो मुंह में नेचुरल बैक्टीरिया रात को पनप रहे होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर बैड, मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली गुड फॉर यू। तो ये आप करके देख लीजिए। एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। एंड यू हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।